बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अक्टूबर 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी अरब के वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को फ्रांसीसी सदर इमानुअल मैक्रों के साथ टेलीफोनी गुफ्तगू के बाद काबीना को गजा की पट्टी में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक वली अहद ने फ़लस्तीनी अवाम की तकालीफ के फौरी खात्मे, इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला और दो रियासती हल की बुनियाद पर अमन के क़याम के लिए इक़दामात की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। काबीना ने आलमी सलामती और अमन के फ़रोग़ के लिए इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कोशिशों की सऊदी अरब की हमायत का अहाता किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंग बंदी और दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार अमन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए तरीक़ाकार के क़याम के मुआहदे का भी खैर मकदम किया है। सऊदी अरब में मुसलसल 45 दिन बारिश की पेशगोई हकीकत क्या है? सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने सोशल मीडिया पर सऊदी अरब में मुस्तकिल जो बारिश है उससे मुतल्लिक जो बारिश की पेशगोई है उसकी सख्ती से तरदीद की है। तब न्यूज़ के मुताबिक कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि मौसमी सूरत हाल के हवाले से ताज़ा तरीन और मुसद्दक़ा मालूमात मरकज़ के अकाउंट्स पर अपलोड की जाती हैं। मरकज़ का कहना था कि सऊदी अरब में मुसलसल 45 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने से मुतल्लिक जो कुछ सोशल मीडिया पर बताया गया वो गलत है। मरकज़ की जानिब से ऐसी कोई पेशगोई नहीं की गई है। कौमी मरकज़ ने यह भी कहा गलत इतला देने वाले के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। कानून के मुताबिक गैर मुसद्दक़ा मालूमात फैलाना जुर्म है। ऐसा करने वाले को कानून शिकनी का सामना करना पड़ेगा। याद रहे, सऊदी अरब में मौसमियात के नए कानून के तहत मौसमियात के कौमी मरकज़ से परमिट लिए बगैर मौसमियात के बारे में किसी किस्म की सरगर्मी काबिल सज़ा जुर्म है। इस पर कम अज़ कम 5,000 से 5 लाख रियाल तक का जुर्माना है। अगर खिलाफवर्जी करने वाले ने मौसम के हवाले से वार्निंग जारी की तो ऐसी सूरत में उसे वार्निंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा भी वसूल किया जाएगा। जदान में खुशी के मौसम का आगाज़ बादलों की घन गर्ज के साथ होता है। जदान का रंगारंग मंजरनामा, जिसकी तश्कील मशरक़ के पहाड़ों से उतरती हुई वादियाँ करती हैं, अब एक ऐसे मंजर में बदल चुका है जहाँ दरखेज़ ज़मीनों में बहता पानी और सरसब्ज़ चरागाहें ज़राअत के अहया को कायम रखे हुए हैं। यहाँ के शहर और देहात फलने फूलने में मदद फराहम कर रहे हैं। तारीख दान इन वादियों को अपनी तहरीर जबकि शायर उन्हें अपनी शायरी का मौजू बनाते हैं। उन्हें एक ऐसे संगे हाय मील के तौर पर तस्लीम किया गया है जो कुदरती हुस्न से माला माल है, जहाँ कदम कदम पर जो है सब्ज़ा नज़र आता है और जहाँ के मौसम ज़राअत की मदद को भी आते हैं। सऊदी अरब में बदनवानी के और रिश्वत के इल्ज़ाम में कई अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी अरब में इदारे इंसदादे बदनवानी नज़ाहा के तर्जुमान ने कहा है कि रिश्वत और बदनवानी के इल्ज़ामात में मुलव्विस मुतअद्दिद अहलकारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसपी के मुताबिक गुज़श्ता कुछ अर्से के दौरान इदारा इंसदादे बदनवानी की टीमों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अहम सरकारी इदारों के अहलकारों को गिरफ्तार किया। उनमें वज़ारत सनअत और मादनी वसाइल का एहलकार शामिल है, जिस पर एक गैर मुल्की सरमायाकार की कंपनी को गैर कानूनी तरीके से क्रैशर लाइसेंस जारी कराने का जो है उसके लिए 16,25,000 रियाल वसूल करने का इल्ज़ाम है। एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया जिसने ज़रई ज़मीन की मलकियत न होने के बावजूद मुनहदम किए जाने के फैसले को तब्दील करने के लिए एक शख्स से 1,10,000 रियाल में मामला तय किया था। उसे इब्तदाई रकम वसूल करते हुए गिरफ्तार किया गया जो 85,000 रियाल थी। उसके बाद तहकीकात में मालूम हुआ कि इस अमल में म्यूनिसिपैलिटी के 2 मज़ीद अहलकार भी मुलव्विस थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। म्यूनिसिपैलिटी के एक अहलकार को 1,95,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसने एक इदारे के हक़ में गैर कानूनी तरीके से टेंडर मंजूर करवाया था। वाटर बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर को एक इदारे पर रिकॉर्ड होने वाली खिलाफवर्जियों को ख़त्म करने के लिए 35,000 रियाल लेने पर गिरफ्तार किया गया। वज़ारत दफ़ा में काम करने वाले एक अहलकार को 2 सऊदी ख़वातीन से रकम लेकर उन्हें वज़ारत में नौकरी दिलाने का झूठा वादा करने पर भी गिरफ्तार किया गया। मस्जिद नबी के करीब चिल्ड्रन नर्सरी सेंटर्स में 102 मुल्कों के 54,000 बच्चों की देखभाल। मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा से मुत्तसिल चिल्ड्रन नर्सरी सेंटर में 102 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 54,000 से ज़्यादा जो बच्चों की देखभाल की गई है।
सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा मोर हरमैन की जानब से मस्जिद नबवी के ज़ायरीन के हमरा आने वाले बच्चों की देखभाल के लिए खुसूसी सेंटर मौजूद है। मरकज़ में ज़ायरीन अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं ताकि वह सुकून से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने इस सेंटर में तरबियत याफ्ता जो ख़वातीन हैं उनका इंतज़ाम कर रखा है, जो वहाँ बच्चों की देखभाल करती हैं और उन्हें मुख्तसर वक्त में तालीम भी देती हैं। 2 से 9 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए तालीमी, तफरीही और आगाही प्रोग्राम शामिल हैं। ये सेंटर मस्जिद नबवी के शुमाल मशरक़ी जानिब कायम किया गया है, जहाँ रोज़ाना सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक बच्चों की निगहदाश्त के खुसूसी इंतज़ामात मौजूद हैं। सेंटर में मौजूद मालूमात बच्चों को खेल ही खेल में तालीम भी देती हैं और उनकी जो तमाम ज़रूरियात हैं उसका भी वहाँ पर जो है वो ख्याल रखा जाता है। सेंटर के हवाले से जो ज़ायरीन हैं उनका कहना था ये मिसाली एक सहूलत है जिसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती है, और उनका कहना था ज़ायरीन मुतमिन होकर अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ जाते हैं और जो अपनी इबादत है उसको अच्छे तरीके से वो अंजाम जो है वो दे पाते हैं और मस्जिद नबवी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकते हैं। ख्याल रहे मस्जिद नबवी में उन ज़ायर ख़वातीन के लिए दरवाज़े मखसूस हैं जो अपने साथ बच्चों के साथ आती हैं, जबकि बच्चों के बगैर आने वाली ज़ायर ख़वातीन के लिए अलग दरवाज़े मखसूस किए गए हैं। वादे रहे मस्जिद हरम में चिल्ड्रन नर्सरी सेंटर मस्जिद हरम की तीसरी तोसी में हरम एमरजेंसी हॉस्पिटल के करीब कायम है। सेंटर में डाइनिंग एरिया, बसरी सहूलतें, हरमैन और मनासिक के तालीमी मॉडल्स और सोने के लिए मखसूस कमरों की सहूलतें भी मौजूद हैं। सेहतमंद मुआशरा अलजौफ में 44 वॉकिंग और साइकिलिंग जो ट्रैक्स हैं उसकी तमीर। सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए अलजौफ म्यूनसिपैलिटी ने मुख्तलिफ इलाकों में 44 वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक्स की तमीर मुकम्मल कर ली है। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक मुआशरे में सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और लोगों को जिस्मानी वर्जिश की तरगीब देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं, जिनमें तफरीह गाहों के अलावा वॉकिंग ट्रैक्स की तमीर भी शामिल है। अलजौफ म्यूनसिपैलिटी ने सेहतमंद मुआशरे के उन्वान से जो मुहिम शुरू की है उसमें लोगों को बाकायदगी से जिस्मानी वर्जिश करने के लिए मखसूस मकामात फराहम करना शामिल है। वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक्स के साथ आराम करने के लिए बेंचेस और वॉशरूम्स की सहूलत भी फराहम की गई है। इसके अलावा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सब्ज़ाज़ारों का भी ख़ुसूसी एहतमाम है। काबीना ने स्ट्राथक्लॉड यूनिवर्सिटी की रियाद में ब्रांच ओपन करने की मंजूरी दे दी। सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सऊद की सरबराही में काबीना का इजलास मंगल को दारुल हुकूमत रियाद में मुनक़्क़द हुआ। इजलास में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में रहायशी यूनिट्स की फ़राहमी बढ़ाने और गैर मनकूला जायदाद में तवाज़ुन कायम करने के लिए जारी अमली इक़दाम की तारीफ़ की गई, जिनका मकसद तामीर और तरक्की के अमल को जो है उसको आगे बढ़ाना, शहरियों के लिए मौजूद रहायशी ऑप्शन फराहम करना है। काबीना ने रियाद शहर में यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्राथक्लॉड की ब्रांच की ओपनिंग की मंजूरी दे दी, जबकि मक्का मुकर्रमा के मरकज़ी इलाके की तरक्की के लिए किंग सलमान गेट मंसूबे के आगाज़ को सराहा है। इस तरह काबीना ने वज़ारत दाखिला को इजाज़त दी है कि वह बलदियाती जायदादों के तसर्रुफ़ के ज़ाब्ते को रहायशी कॉम्प्लेक्स और शहरों के अंदर जायदाद की सरमायाकारी मंसूबे पर नाफिज करे ताकि ज़िंदगी के मेयार को मज़ीद बुलंद किया जा सके। अल-यमामा आसार कदीमा सर्वे के तहत 337 कदीम मकामात की निशानदही। सकाफ़ती विरसा कमीशन ने अल-यमामा आसार कदीमा के सर्वे मंसूबे के तहत आसार कदीमा के कामों का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है, जिसके दौरान जो है 337 तारीखी मकामात दरियाफ़्त किए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक नई दरियाफ्त में पथरीले औजार बनाने के कारखाने, आबी निज़ाम जैसे कुएँ और बंद, मुख्तलिफ हुजम और अशकाल के दायरा नुमा पथरीले ढांचे, इब्तदाई इस्लामी अदवार से ताल्लुक़ रखने वाली बस्तियाँ और पथरीली गोल या ढेर नुमा कब्रें शामिल हैं। दूसरी तरफ जबले हतीबा के बरकानी गढ़ों में मुनफरद खुर्द हयातियाती निज़ाम दरियाफ्त कर लिया गया। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी कॉबस की जदीद जो साइंसी तहकीक है उसमें जबल हतीबा जो है उसके आबी हरारती गढ़ों में मुनफरद खुर्द हयाती माइक्रोबी निज़ाम दरियाफ्त किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये पहाड़ बहर अहमर के दरार वाले खित्ते के अहम आतिशफशा इलाकों में से एक है। इसका मुकाम उन ताज़ा दरियाफ्त शुदा अजायबात में होता है जिन्हें इस तहकीक में शरीक प्रोफेसर फ़रोकिया फ़ॉन दरदवान ने डॉक्यूमेंट्री शक्ल दी है। हम बढ़ेंगे आज के रियाल रेट के बारे में आपको बताएंगे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 54 पैसे।
البرق اپلیکیشن وہ دے رہی ہے 74 روپے اور 84 پیسے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایس ٹی سی پے 74 روپے 47 پیسے، تحویل الراجی جو ہے وہ دے رہا ہے 74 روپے 50 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 44 پیسے، انڈیا کے لیے فوری بینک 23 روپے 22 پیسے، ایس ٹی سی پے 23 روپے 26 پیسے، تحویل الراجی 23 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین 23 روپے 12 پیسے، اور منی گرام 23 روپے 18 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔